तो हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म के संदर्भ में। सनातन धर्म के संदर्भ में जो विवाद हुए हैं उसके संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। और मूल मुद्दा क्या है कि सनातन धर्म के संदर्भ में विवाद क्या है, राइट। क्या सनातन धर्म के संदर्भ में जो विवाद है वो आज पहली बार है, या सनातन परंपरा में ही ये बात निहित है कि हम लगातार आपस में बहस और विवाद करते रहे हैं और उसी का आउटपुट सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म, जिस धर्म की बात करते हैं कि सनातन के संदर्भ में एक दार्शनिक पक्ष है कि एक शाश्वत धर्म है जिसका न तो आदि है न अंत है। लेकिन जब कभी भी पूछा जाता है कि सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म, तो कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म, सनातन विवाद की बात तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में उनसे पूछा जाता है तो इधर उधर बंगले झांकने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है सनातन धर्म में एक्चुअली है क्या चीज़। तो सनातन धर्म को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो इस धर्म के जो एस्पेक्ट है उसको होलिस्टिकली आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस धर्म के धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष सभी को इंटीग्रेट करके अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तभी इस धर्म को आप समझ पाएंगे, चूँकि यह शाश्वत है। और एक और चीज़ ये है कि सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, ये समय के साथ इसका विकास हुआ है, इसका ग्रोथ हुआ है। बाकी धर्म अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के फाउंडर बुद्ध हैं, जैन धर्म के फाउंडर महावीर हैं, इस्लाम धर्म के फाउंडर मोहम्मद साहब हैं। इसी तरह से आपको क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह, ज़्यादातर रिलीजन में क्या है कि रिलीजन के कोई ना कोई फाउंडर हुए हैं, उन्होंने एक के जो उपदेश दिया है उसकी बुक हैं और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लोग बिहेवियर करते हैं। सनातन धर्म का कोई खास एक धर्म ग्रंथ नहीं है, सनातन धर्म का कोई एक खास फिलॉसफी नहीं है। सनातन धर्म डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है जो कि भारतीय संस्कृति का मूल है। इसलिए जब सनातन धर्म के धार्मिक पक्ष को आप समझने का प्रयास करते हैं तो धार्मिक पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि इसका दार्शनिक पक्ष है, फिलोसफिकल जो इसके एस्पेक्ट हैं, फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट हैं उसमें कई पॉजिटिव चीज़ है। जैसे पॉजिटिव चीज़ है कि सनातन धर्म का जो फिलोसफी है, जो इसकी आइडियोलॉजी है, यह कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यह कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दूसरा, यह सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास करता है, चूँकि सार्वभौमिक जो आत्मा है वही आत्मा चूँकि अमर है, अजर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है जिससे व्यक्ति का जन्म होता है, और जब ये जन्म एवं मरण का बंधन समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी जो मोक्ष प्राप्त करने का जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, इसके लिए 3 प्रमुख मार्ग की चर्चा है जिसको हम कर्म मार्ग या कर्म योग, भक्ति मार्ग और भक्ति योग और ज्ञान मार्ग और ज्ञान योग के रूप में देखते हैं। इसके अलावा जब सनातन में भक्ति यानी भागवत परंपरा का विकास हुआ तो भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित है, जिसमें फिर अहिंसा की बात आती है और ये प्रेम और ज्ञान की भी बात करता है, बुद्धिमत्ता की बात करता है। और सनातन धर्म एक तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट पक्ष है सनातन धर्म के जो कि किसी को भी आकृष्ट करता है। और इससे जब इसके ब्रॉड परिप्रेक्ष्य को आप देखते हैं तो लगेगा कि मनुष्य के सारे पक्ष, सारे वेलफेयर और मानव कल्याण की बात इसमें है। मानव के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही विकास की बात सनातन धर्म में की गई है और इसका पूरा सिस्टमेटिक एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था कि किस तरह से सनातन धर्म की जो अवधारणा है उसको प्रैक्टिकल रूप में समाज में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे
जब आप सामाजिक पक्ष को देखते हैं तो सामाजिक पक्ष के अंतर्गत सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम व्यवस्था और उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चारों आश्रमों की चर्चा मिलती है। तो ये आश्रम व्यवस्था एक तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कर्म का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और आश्रम व्यवस्था के साथ साथ एक वर्ण व्यवस्था का भी पक्ष आता है, जो इसका सामाजिक पक्ष है, जिसके अंतर्गत यह समाज को 4 वर्णों में विभाजित करता है। हालांकि प्रारंभिक समय में वर्ण जन्म पर आधारित नहीं था, बाद के दिनों में वो जन्म पर आधारित हो गया। तो जो इसका सामाजिक पक्ष है उसको लेकर के समय समय पर भारतीय समाज में एक तरह से विरोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्णों की परिकल्पना की गई उसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया और शूद्र को सबसे निम्न स्थान दिया गया। बाद के दिनों में शूद्र के साथ या जो वैश्य हैं उनके साथ यह व्यवस्था डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करती है। इसके अलावा एक और अगर सामाजिक पक्ष देखेंगे तो यह पितृसत्तावादी व्यवस्था पर आधारित है। तो धीरे धीरे महिलाओं का भी स्थान इसमें काफ़ी गौण कर दिया गया। और महिलाओं के दृष्टिकोण से जब आप सनातन धर्म को देखेंगे तो सामाजिक जो इसका पक्ष है, ये पक्ष महिलाओं को एक निम्न स्थान देता है, पुरुषों के अधीन महिलाओं को बनाता है। और बाद के दिनों में इसमें अस्पृश्यता का भी डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता एक तरह से मानव समाज के लिए कलंक है, लेकिन अस्पृश्यता को, वर्ण व्यवस्था को बाद के दिनों में जाति व्यवस्था जो डेवलप होती है, पितृसत्तावाद का जो डेवलपमेंट होता है, ये जो सारी जो बुराइयां हैं भारतीय समाज में, इन बुराइयों का एक तरह से इंटीग्रेशन सनातन धर्म से होता है। और सनातन धर्म की सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है, जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, अस्पृश्यता का समर्थन करती है, महिलाओं के निम्न स्थिति की का समर्थन करता है, महिलाओं की अधीनता की बात करती है और इनके लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाती है। अब ये जो सामाजिक पक्ष है, इस सामाजिक पक्ष को लेकर सनातन धर्म के प्रति लगातार हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऐतिहासिक काल से ही विरोध की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, क्योंकि बुद्ध ने सनातन के इसी परंपरा, वैदिक धर्म के इसी परंपरा, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो विभेद किया जाता था, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसका विरोध किया था। बुद्ध के बाद अगर आप मध्यकाल में आप भक्ति आंदोलन को देखेंगे तो भक्ति की जो परंपरा है भारतीय समाज में, ये 2 तरह की भक्ति है। एक तो निरंकार है और दूसरा साकार है। तो निरंकार जो भक्ति है, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तो करता है लेकिन ईश्वर के उस साकार रूप में विश्वास नहीं करता है, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। बाद के दिनों में मूर्ति पूजा सनातन धर्म का एक पार्ट बन गया और मूर्ति पूजा सनातन धर्म के कर्मकांडीय पक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। लेकिन दलित वर्ग को, अस्पृश्य वर्ग को, कुछ पिछड़े वर्गों के लोगों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसलिए भक्ति की अवधारणा जो कि साउथ में डेवलप हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भक्ति की अवधारणा साउथ में डेवलप हुई, उसका मूल केंद्र क्या था? ब्राह्मणवाद का विरोध, जातिवाद का विरोध और सामाजिक समानता की बात करता है। स्त्रियों को भी सामाजिक समानता की बात करता है, शूद्रों को भी सामाजिक समानता की बात करता है। वह भक्ति जो साउथ में अलवार एवं नन्नार संतों के द्वारा डेवलप हुई, बाद में उसमें आचार्य परंपरा डेवलप हुई और आचार्य परंपरा में कुछ आचार्य जो हैं उसी सनातन जो वर्ण आधारित व्यवस्था है उसके समर्थन में अपनी फिलॉसफी व्यक्त किए और इस कारण से एक ऐसा सेक्शन बन गया जो कि सनातन धर्म का कट्टर समर्थन करता है और वह वर्ण व्यवस्था और जातिगत जो भेदभाव है निम्न जातियों के साथ, उस पर आंख मूंद लेता है। यह भक्ति
जब उत्तर में आती है और कबीर और नानक की भक्ति आप देखेंगे तो एक तरह से सनातन का बड़ा ही कठोरता पूर्वक उसमें विरोध दिखाया गया है और उसकी आलोचना की गई है। जब आधुनिक भारत में आते हैं, आधुनिक भारत में जब आप 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उसमें मूर्ति पूजा का विरोध है। कई ऐसे समाज सुधारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया। और जब आप अंबेडकर तक आते हैं तो अंबेडकर ने इस बात को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को पूरी तरह से रेखांकित किया कि जाति व्यवस्था जो है, भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था, ये सनातन धर्म का अंग है और अगर भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत, इस धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दलितों का विकास नहीं हो सकता है, उनकी मुक्ति नहीं मिल सकती है, महिलाओं का विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि विवाद जो है पहली बार देखने को मिलती है। इसका जो सामाजिक पक्ष है, यह सामाजिक पक्ष निसंदेह दलितों के लिए इसका सामाजिक पक्ष नकारात्मक है। निसंदेह इसका सामाजिक पक्ष पिछड़े वर्गों के लिए नकारात्मक है। निसंदेह इसका सामाजिक पक्ष महिलाओं की स्वतंत्रता का बाधक है, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देता है। यह दलितों को समानता का अधिकार नहीं देता है, यह पिछड़े वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार नहीं देता है। चूंकि यह समानता विरोधी है, यह समानता का अधिकार प्रैक्टिकल सेंस में नहीं देता है। इसलिए जब जब कभी भी इस समुदाय के लोग इस बात को फील करते हैं कि इसने हमारे साथ हजारों वर्षों से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, विभेद किया है, तो उनकी भावनाएं इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा। तो सनातन के जो राजनीतिक पक्ष को आप देखेंगे तो सदियों से हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व था, उन्होंने सनातन धर्म के डाइवर्सिटी को समझा और इसलिए अक्सर वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण के पक्ष में रहते थे जिसमें सभी को समाहित किया जा सके। और इसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण जो है अशोका द ग्रेट। अशोक ने क्या किया कि सनातन जो परंपरा है और भारत की अन्य जो परंपराएं हैं प्राचीन भारत की, एक तरह से सभी परंपराएं सनातन में आकर के मिल जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि सनातन वह समुद्र है जिसमें भारत की सारी परंपराएं आकर घुल मिल जाती है और सभी को घुलने मिलने का अवसर दिया जाता है। इसलिए जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व रहा है, जो सफल राजनीतिक नेतृत्व रहा है, उसने कभी भी इसको कट्टरता के रूप में नहीं लिया है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है, इस राजनीतिक परिवेश में दो तरह की धाराएं चल रही है। एक धारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहती है, लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ सेंटिमेंटल अटैच करना चाहती है और मास को मोबिलाइज करना चाहती है धर्म के नाम पर। तो धर्म का जब आप बात करेंगे तो अब ये 21वीं शताब्दी है जिसके अंतर्गत दलित वर्ग के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। सभी लोगों में अब लोगों ने एजुकेशन प्राप्त किया है और एजुकेशन प्राप्त किया है तो अब उनकी पहुंच उन धार्मिक ग्रंथों तक भी हो रही है जो धार्मिक ग्रंथ समाज में वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, प्यूरिटी और पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है उसका समर्थन करते हैं, पितृसत्तावाद का समर्थन करते हैं, महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाया करता है, उसको जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि दरअसल अगर एक वर्ग जो ये चाह रहा कि हम सनातन धर्म का उपयोग, धर्म के मुद्दे का उपयोग मास को मोबिलाइज करने के लिए, राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में मोबिलाइज करने के लिए यूज़ करें,
तो दूसरा पक्ष ने भी उसको रीड कर लिया कि इसके अंतर्गत जिस तरह से दलितों के साथ व्यवहार हुआ है, अस्पृश्य लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ है, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, तो उसका यूटिलाइजेशन हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो राजनीतिक विवाद है, इसके केंद्र में दोनों ही पक्ष उतना ही दोषी है। रही बात सनातन की परंपरा का, तो ये सनातन एक उदार परंपरा है और इस उदार परंपरा के अंतर्गत सभी तरह के विरोध के लिए जगह हमेशा से रही है। लेकिन अगर आप 21वीं शताब्दी में सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म आप करेंगे और जो सामाजिक व्यवस्था है, जो कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है, उस जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी है, जो निम्न वर्ग है, उनके साथ आज भी 21वीं शताब्दी में विभेद हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, जब तक आप उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस तरह के विवाद तो लगातार होते रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सनातन परंपरा को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब जातिगत भेदभाव को आप समाप्त करें या जाति को समाप्त करने की ओर पहल करें। होता क्या है कि जाति को समाप्त करने का पहल तो होती है, समाज में हमेशा हुआ जब समाज सुधार की प्रक्रियाएं शुरू हुई। लेकिन गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जाति के अंतर्गत जो अस्पृश्यता है या निम्न जातियों के साथ दुर्व्यवहार है, ये ऊपरी जातियों के द्वारा किया जाता है, स्वर्ण वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो जाति को समाप्त करने की परंपरा, जाति विहीन समाज के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत उच्च वर्गों से होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जातिगत विभेद किया जाता है निम्न वर्ग के लोगों के साथ। और अगर ये वर्ग आज भी अगर उदार होकर के उन सारे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए संकल्प लेता है, व्यवहारिक रूप में उसको दूर करता है, जाति के आधार पर जो भेदभाव है, जाति के आधार पर जो बहस है, उसमें अगर वो जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर के विवाद में शामिल नहीं होते हैं, तो निस्संदेह हम सनातन के ये जो कमज़ोर सामाजिक पक्ष है, जो कि सनातन परंपरा जो हिंदू धर्म को भी कमज़ोर करता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप केवल धर्म के नाम पर लोगों को मोटिवेट करेंगे और ये करेंगे कि इस धर्म की लोग आलोचना कर रहे हैं, तो निस्संदेह आप इस बात को जानिए कि जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, उनको ज़्यादा समझ में आएगी कि सनातन परंपरा के अंतर्गत जो सामाजिक जो व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दलित, कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्गों का शोषण हुआ है। और उस शोषण की जानकारी जैसे जैसे आएगी, उनकी जो आलोचना के स्वर होंगे वो और ऊंची होगी। और इसलिए सनातन परंपरा का जो केंद्र बिंदु है, उदारता, अहिंसा, भक्ति, प्रेम, सद्भावना, इसको अगर आप आगे रखते हैं और अपने जो समाज में जातिगत, वर्णगत, पितृसत्तावादी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करते हैं, तो निस्संदेह आप भारतीय समाज को एकीकृत करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।